हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और आज हम यहां पर पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ पार्टनर। यहां पर मैं आपको बताने वाली हूं एडमिशन ऑफ पार्टनर के टी.एस. ग्रेवाल की न्यू एडिशन की बुक दिखा देती हूं एक बार, ताकि आपको भी भरोसा रहे मुझ पर। न्यू एडिशन की बुक के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस, सभी सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाली हूँ ईच चैप्टर के। यदि आपने अभी तक मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ चैप्टर। अभी तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सभी के मैंने कॉन्सेप्चुअल वीडियोस एंड साथ ही साथ मैंने एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी कराए हुए हैं कंप्लीट। तो आज यहाँ पर हम करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 34। इससे पहले के क्वेश्चन भी प्लेलिस्ट में देख लेना। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते हो तो मुझे मोटिवेशन मिल जाता है, मैं और वीडियोज़ बनाकर लेकर आती हूँ। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे वो गुडविल के ही थे और ये क्वेश्चन भी गुडविल का ही है, लेकिन यहाँ पर हिडन गुडविल कैपिटल के अंदर ही छुपी हुई रहती है। तो चलिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बेसिक्स छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें हिडन गुडविल को निकालना बताया गया है। तो ध्यान से हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, A and B are partner in a firm with capital 60,000 and 1,20,000 respectively. They decided to admit C into the partnership firm 1/4 share of the future profit. C is bring the sum of 70,000 of capital. Calculate amount of goodwill. So there is only given in the गुडविल C इज ब्रिंग सम ऑफ 70,000। यहाँ पर किसी भी तरह की गुडविल की बात नहीं बताई गई है। तो देखो बच्चों, जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो कैपिटल है उसी में से हमको हिडन गुडविल निकालनी है। तो देखो सबसे पहले क्या है, हमें एक्चुअल कैपिटल निकालनी पड़ेगी फर्म की आफ्टर एडमिशन ऑफ C। सो हेयर इज A इज कैपिटल, B is capital and C is capital. A's capital is 60,000, B is 1,20,000 and C bring 70,000. So sum of these capitals is 2,50,000. अब हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकालेंगे C के शेयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले तो बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, C के शेयर के अकॉर्डिंग कैपिटलाइज वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें फर्म की गुडविल पता करनी है। फर्म की गुडविल पता करनी है ना, वो गुडविल निकालने का क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म एक्चुअल कैपिटल ऑफ द फर्म। तो एक्चुअल कैपिटल तो हमको पता चल गई 2,50,000 है, लेकिन कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पता है। तो हम किसके बेसिस पर कैपिटल पता करेंगे पूरी फर्म की, जो C ब्रिंग करके लाया है 70,000 के बेसिस पर। तो इसमें हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं उसकी जो कैपिटल है और उसका जो शेयर है उसका। तो 70,000 का जब हमने 1/4 का 4/1 रेसिप्रोकल किया तो हमें पता चल गया कि टोटल फर्म की कैपिटल थी 2,80,000 और गुडविल निकालेंगे तो 2,80,000 में से 2,50,000 करेंगे तो ये जो हमारी 30,000 है। तो बच्चों ये क्या थी हमारे क्वेश्चन में, मतलब हमारी जो कैपिटल है उसमें हिडन थी। तो ये क्या हो गई, हमारी हिडन गुडविल आ गई। क्लियर? तो बस ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 के अकॉर्डिंग, Anil and Sunil are partner in a firm with fixed capital 3,20,000 and 2,40,000. They admitted Charu as a new partner 1/4 share of the profit in the firm. 1st April 2012, Charu brought 3,20,000 in share of capital. Calculate the value of goodwill and record necessary general entry. So before doing general entries, we first do working note. So there is our working note, calculation of hidden goodwill. तो यहाँ पर हमें hidden goodwill का कैलकुलेशन करना है। तो कैपिटल है जो चारू लेकर आई है, कितनी कैपिटल लेकर आई है, 3,20,000। तो यहाँ पर देखो जो कैपिटल लेकर आई है चारू वो है 3,20,000 और उसी के बेसिस पर 3,20,000 के बेसिस पर ही जो उसका शेयर है वो रेसिप्रोकल करके हमें क्या पता चल गया, फर्म की गुडविल पता चल गई। जब हमें फर्म की गुडविल पता चल गई तो इसमें से हमने लेस क्या किया, जितने तीनों पार्टनर्स हैं, ठीक है, पहले वाला पार्टनर लेकर आया था पहले वाले की थी 1 लाख, इसकी थी 80,000 और न्यू पार्टनर की कितनी थी, न्यू पार्टनर लेकर आया था 3,20,000। जब हमने इन तीनों को प्लस किया तो हमारा आ गया 8,80,000। तो जब हम इनमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गई, फर्म की गुडविल आ गई। ठीक है ना, किसकी गुडविल आ गई, ये फर्म की गुडविल आ गई।
अब इस फर्म के गुडविल में से मुझे चारू का शेयर निकालना है, तो उसका शेयर था 1/4, तो ये 4 लाख में से जब मैंने चारू का शेयर निकाला तो 1 लाख वो गुडविल लेकर आ रही है। तो ये क्या हो गई बच्चों, ये हिडन गुडविल हो गई। और इसी के बेसिस पे अब हमें जनरल एंट्री करनी है। तो जो बैंक अकाउंट डेबिट टू चारू से कैपिटल, ये तो उसकी कैपिटल लाने की एंट्री हो गई, लेकिन जो हिडन गुडविल लेकर आई है 1 लाख, वो अनिल और सुनील को दोनों को आधी आधी वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। क्लियर। तो यहाँ इस तरह से गुडविल का कैलकुलेशन करना है हिडन गुडविल का। इसी तरह से 37 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। इस एडिशन की बुक में ये नया क्वेश्चन है, बट ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा भी हमने पहले किया। तो यहाँ पर वंशिका एंड शिखा वर पार्टनर इन अ फर्म विद द कैपिटल 1,80,000। दे एडमिटेड निशा ऑन 1 अप्रैल 2022। अ न्यू पार्टनर इज 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट of the firm. Nisha brought 90,000 of capital. Nisha acquired her share equally from Vanshika and Shikha. Calculate the value of goodwill in a firm and pass necessary journal entry on Shikha's admission. Assuming that Nisha did not bring her share of goodwill premium in cash, showing the working clearly. So first we do working note. Here is working note. Calculate the hidden goodwill. तो hidden goodwill 90,000 वो कैपिटल लेकर आई है, तो हमने देखो वही किया। कैपिटल का हमने क्या किया, फर्म की कैपिटल मालूम करने के लिए हमने जो 90,000 है उसका रेसिप्रोकल कर दिया। तो 3,60,000 क्या हो गया, हमारी फर्म की गुडविल आ गई। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने यहाँ पर एडजस्टेड कैपिटल निकाली। तो एडजस्टेड कैपिटल थी वो कितनी थी, 2,70,000 हो गई, क्योंकि जो पुराने पार्टनर हैं उनकी और जो नया पार्टनर है उनकी 2,70,000 आ गई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस करने पर 90,000 आया। और चारू का जो शेयर है वो 1/4 निकाला, तो ये आ गया हमारा 22,500। क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से हिडन गुडविल निकालेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखो जो कैपिटल लाई है उसकी जनरल एंट्री कर दी 90,000 की, और यहाँ पर उन दोनों ने जो डिस्ट्रीब्यूट किया हाफ उसकी एंट्री कर दी। यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी पिछले क्वेश्चन में आप रेक्टिफाई कर लेना बच्चों, जो यहाँ पर कैपिटल है वो 3,20,000 एंड 2,40,000 एंड 3,20,000 है। यहाँ पर जो मैंने कैलकुलेशन आपको करके बताया था उसको रेक्टिफाई करना ज़रूर, वरना आप बोलेंगे कि मैडम आपने गलत बता दिया। 3,20,000 प्लस 2,40,000 एंड 3,20,000, तब हमारा यहाँ पर आएगा 8,80,000। ठीक है ना, जो मैंने पहले बताया था उसको रेक्टिफाई कर लेना। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। क्या बोल रहा है ये, एक्स एंड वाई आर पार्टनर विद अ कैपिटल ऑफ 50,000 ईच। इन दोनों की कैपिटल कितनी है, 50,000 ईच है। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। जेड ब्रिंग 80,000 ऑफ हिज शेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शो क्रेडिट बैलेंस 40,000। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें एक 40,000 का बैलेंस पड़ा हुआ है। कब, जब डेट एडमिशन हुआ जेड का। अब यहाँ पर जनरल एंट्री करनी है गुडविल की वैल्यू रिकॉर्ड करने के लिए। तो देखो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, गुडविल मालूम करनी है। टोटल कैपिटल है जो फर्म की वो मालूम करेंगे जब जेड का एडमिशन हुआ। तो एक तो ये है 50,000 ईच, तो ये 50,000 एंड 50,000 एक्स और वाई की हो गई। 40,000 क्या था, ये बैलेंस पड़ा हुआ है, तो ये 40,000 हो गया। और जो 80,000 है वो जेड लेकर आया है, तो ये 80,000 हो गया। तो टोटल फर्म की कैपिटल कितनी हो गई, 2,20,000 हो गई। अब यहाँ पर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ जेड शेयर। तो अब जेड का शेयर कितना है था, 80,000 था, 80,000 लेकर आया ना। तो अब मुझे कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करना है, क्योंकि आपने गुडविल वाला चैप्टर पढ़ चुके हैं आप, और आपको पता है कि रेसिप्रोकल करके हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी होती है। तो आपके लिए ये ईजी ही होगा। और उसके बाद टोटल कैपिटल में से कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएंगे बच्चों, ये हिडन गुडविल आ जाएगी। और इसी के बेसिस पर आप जनरल एंट्री कर लेना। क्लियर। तो बस वही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 39 देखो। Asin and shares are partner in a firm. They admit Ajay as a new partner with 1/5 share of profit of the firm. Ajay bring 5 lakh of his share of capital. The value of total assets of the firm is 15 lakh and the outside liability were valued 5 lakh. On that date, give necessary journal entry and record goodwill at the time of Ajay admission. Show your working. Okay, तो यहाँ पर देखो हमें सिंपल सा वही करना है, वर्किंग नोट देख लो। जो फर्म जो अजय है वो क्या लाया कि गुडविल की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमें फर्म की गुडविल निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो हम करते हैं, पहले लिख दिया गया है ये।
ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ होता है ना, वैल्यू ऑफ गुडविल, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म एंड नेटवर्थ। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, कैपिटलाइज वैल्यू निकालने के लिए जो अजय की कैपिटल है उसका रेसिप्रोकल करके निकालना है। तो हमारे पास फर्म की वैल्यू आ गई। यहाँ पर फर्म की वैल्यू निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे फर्म की वैल्यू, जितनी भी हमारी एसेट्स हैं और जितनी भी हमारी लाइबिलिटी हैं और प्लस अजय की कैपिटल है, ठीक है ना। यहाँ पर नेटवर्थ अलग तरीके से निकलेगी, जितने पहले क्वेश्चन में निकली थी उससे अलग तरीके से निकलेगी। तो 15 लाख क्या हो गई, 15 लाख हमारी टोटल एसेट्स जो दी हुई हैं क्वेश्चन में, मैं ऊपर करके आपको बता देती हूँ। ये 15 लाख दी हुई है, यहाँ पर उसकी कैपिटल दी है 5 लाख और साथ ही साथ ये 5 लाख की लाइबिलिटी दी हुई है। क्लियर, तो बस उसे माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर मिल जाएगा क्या, 15 लाख। ये मिल जाएगा हमारे पास नेटवर्थ, ये मिल गई हमारे पास। ये 15 लाख में से दोनों 5 लाख हमने माइनस कर दिए तो 15 लाख हमारी नेटवर्थ आ गई। अब गुडविल निकालना है तो सिंपल सा दोनों में से इसको और इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। और फिर अजय का शेयर निकालना है तो ये तो फर्म की गुडविल आ गई, अजय की गुडविल निकालना है तो उसका शेयर कर दो, ये 2 लाख आ गई। अब ये जो अजय गुडविल लेकर आया है दोनों पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, बांट लेंगे। तो बस वही जनरल एंट्री की है। क्लियर हो गया। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़। देखो बच्चों, अब यहाँ से गुडविल वाला पार्ट खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, उसके क्वेश्चन स्टार्ट होने वाले हैं। तो सिंपल सा अभी हम तो कर ही चुके हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो उसी तरह से यहाँ पर करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरुण एंड विजय आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो इज 3:2। यहाँ पर बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें मशीनरी दी हुई है 2 लाख। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पूरी बैलेंस शीट ना देकर उसका छोटा सा पार्ट देना, तो वही दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑफ बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय, जो मतलब मशीनरी की वैल्यू है वो कितनी है, एक्सेस 33, ये क्वेश्चन में दिया है 33 1/2%, ठीक है ना। तो अभी तक मेरे हिसाब से आपने इतनी पढ़ाई कर ली है तो आपको पता चल गया होगा कि इसका मतलब होता है 1/4 पार्ट, ठीक है ना। सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, वरना इसका मतलब होता है 1/4 पार्ट। तो अब ये इतनी वैल्यू एक्सेस मिली है तो यहाँ पर इसका जब हम 2 लाख का, 2 लाख क्या दिया हुआ है, 2 लाख यहाँ पर देखो ये अमाउंट दिया हुआ है मशीनरी का, तो इसका 1/4 निकाल लिया तो 50,000, तो 50,000 वैल्यू क्या दी हुई है, एक्सेस शो हो रही है। तो अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा, इससे हमें माइनस कर देना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 लाख में से 50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये जो मशीनरी है इसमें ये वैल्यू एक्सेस हो गई है, कितनी, जो ये परसेंट दिया है उतनी। तो अब उसमें से हम इसे माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,50,000 आ जाएगा, जो हमारे क्या है, जो नई मशीनरी की वैल्यू है बैलेंस शीट में शो होगी। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखो, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री इन द फॉलोइंग ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। बच्चों रिवैल्यूएशन अकाउंट आता है आपको बनाना, क्योंकि जब मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर का इंट्रोडक्शन पार्ट बताया था तब मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में से पढ़ चुके थे। आप अभी ये क्वेश्चन जब करोगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा जो फॉर्मेट है उसको निकाल लेना। जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड आती हों, जितनी भी चीज़ें क्रेडिट साइड आती हैं, उन सबको अच्छे से देख लेना। और बस उसी चीज़ को यदि आपके में लिखा, यदि आपने फॉर्मेट में देखा कि मशीनरी की जो रिड्यूस वैल्यू है, ठीक है, वो यदि आती है डेबिट साइड, तो आपको उसको डेबिट साइड क्या लिखते हैं, आप 2 करके लिखते हैं। तो जब जनरल एंट्री करेंगे तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ मशीनरी, ठीक है ना, मतलब रिड्यूस वैल्यू ऑफ मशीनरी 16,000। और यहाँ पर जैसे बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है, बढ़ी हुई है 40,000, तो उसके लिए आप वैसा देख लो कि क्या होता है उसमें किस साइड आती है। यदि बाय करके आती है तो यहाँ पर आप वैसे ही जनरल एंट्री कर लेना। जैसे पहली क्या थी, हमारी मशीनरी की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो क्या एंट्री बनाते हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि यदि कोई चीज़ हमने अकाउंट्स बनाना सीखे ही हैं, यदि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे बाय है और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये क्या है बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो जो ये 2 वाला है तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, और यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट है तो ये डेबिट आ जाएगा। इसी तरह से ये जो बाय वाला है वो डेबिट आ जाएगा और जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो फॉर्मेट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का उसे देख लेना है, वो बस उसमें जो जो चीज़ें डेबिट में दी हैं उन्हें हमें 2 करके लिखना है, और जो जो चीज़ें क्रेडिट में दी हैं उन्हें हमें डेबिट करके लिखना है। क्लियर, तो बस वही किया हुआ है
कि देखो जब मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कर दिया, जब बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दिया, जब प्रोविज़न क्रिएट हुए तो क्या होता है ना, टू में आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के, तो बस रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कर दिए। इसी तरह से लाइबिलिटी जब रिकॉर्ड हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करके प्रोविज़न फॉर वारंटी क्लेम्स कर दिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ को डेबिट में आना है, कौन सी चीज़ को क्रेडिट में आना है। इसी तरह से ये पूरी जनरल एंट्री होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, जैसे अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 आर टू बी रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड द सप्लायर इज 5,000 इज टू बी अकाउंटेड, an item of 1,600 included the sundry creditors is not likely to be claimed here and should be returned back। तो ठीक है, बस उसी को आपको जब जो एंट्री है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट है उसे अपने पास में रख लेना है, उसके हिसाब से एंट्री करना है। जब हमने इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया तो कहाँ किया, क्रेडिट साइड में किया, बाय इन्वेस्टमेंट करके कितना 20,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में, तो यहाँ पर आ गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक ऐसे ही जब हमने कोई लाइबिलिटी रिकॉर्ड करी तो कहाँ पर आ गया, डेबिट में लिख दिया हमने टू क्रेडिटर करके, तो यहाँ पर इस तरह से हमने जनरल एंट्री कर दी। और सेम जब कोई लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो बाय क्रेडिटर करके लिखा तो टू रिवैल्यूएशन आ गया। सिंपल वही चीज़ है ना। इसी तरह से 43 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 43 क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म, प्रॉफिट ऑफ द रेशियो इज 3:2, दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर, फिक्स न्यू कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेटर एंड प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एग्जिस्टेड ऑफ द 50,000 एंड 5,000, ऑल डेटर आर गुड, पास नेसेसरी जनरल एंट्री। तो देखिए बच्चों हमें यहाँ पर भी वही करना है, यहाँ पर दिया है डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एग्जिस्ट इन द 50,000 एंड 5,000। तो डेटर्स थे हमारे 50,000 के, तो अच्छी बात है, लेकिन हमने एक प्रोविज़न भी बनाया था 5,000 का, जो यदि हमें नुकसान होता तो हम उसमें से पूरा कर लेते थे। तो यहाँ पर 5,000 का जो प्रोविज़न है उसकी हम पहले जनरल एंट्री करेंगे। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को हमें डेबिट में करना है क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट में वो क्रेडिट में आता है, तो यहाँ डेबिट में करेंगे। और फिर ये जो 5,000 का प्रोविज़न का पैसा है ये दोनों पार्टनर्स, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो एडमिशन हो रहा है उसका, तो पुराने पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स आज हमने किए 43 नंबर तक के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।